तो यार फरहान अख्तर की एंट्री के साथ ही फवाद खान का फर्स्ट लुक हमें मिला मिस मार्वल के एपिसोड 4 में। अब देखो, अगर मैं अपना ओपिनियन दूं तो यार कई सीन्स मुझे अच्छे लगे और कई सीन्स मुझे बेकार लगे। टू बी ऑनेस्ट, एपिसोड 4 मुझे उतना अच्छा नहीं लगा जितना एपिसोड 3 था। भाई मार्वल के सारे शोज के एपिसोड 4 में कुछ मेजर होता है, लेकिन यहाँ कुछ वैसा हुआ ही नहीं। तो हमें थोड़े मेजर एक्सपेक्टेशंस के साथ ये एपिसोड देख रहा था और स्टोरी उतना आगे नहीं बढ़ी। बट हाँ, नानी का कैरेक्टर मुझे बहुत सही लगा। इस कैरेक्टर में सही में डेप्थ है। चलो और डिले किए बिना हम डुबकी लगाते हैं इसकी स्टोरी ब्रेकडाउन में, जहाँ जो भी हिडन डिटेल्स और रेफरेंसेस होंगे मैं बताता चलूंगा। तो एज एक्सपेक्टेड एपिसोड स्टार्ट होता है कमाला एंड उसकी माँ के कराची जाने से। सिंस लास्ट एपिसोड में नानी ने उन दोनों को वहां बुलाया था, यहाँ आकर कमाला अपने कजिन से मिलती है एंड ओवरऑल अगर उसकी नानी का घर देखोगे तो साफ पता चलता है कि भाई ये लोग बहुत ही ज्यादा रईस फैमिली से हैं। वैसे फन फैक्ट, हमें यहाँ कराची के जितने भी सीन्स दिखाए गए हैं उनकी शूटिंग कराची में नहीं बल्कि बैंकॉक में हुई है एंड ऑब्वियसली कुछ कराची के फुटेजेस लोकल वीडियोग्राफर्स ने शेयर किया है। लेकिन हाँ, शो देखने के टाइम ऐसा फील नहीं होता। वैसे यहाँ हमें मैग्नम नाम का एक पेट डॉग भी दिखाया गया है, बट कॉमिक्स में मिस मार्वल एक इनह्यूमन डॉग की फ्रेंड थी, दैट इज लॉकजॉ, जिसे आपने शायद इनह्यूमंस की सीरीज में देखा होगा। आगे हमें एक रूम दिखाया जाता है जहाँ कमाला के नानी के बनाए हुए बहुत सारे पेंटिंग्स हैं। यहीं उसकी नानी अपने बचपन की फोटो दिखाती है, जहाँ कमाला के परनाना हसन को भी आप देख सकते हो। एंड आई गेस सबने पहचान ही लिया होगा कि कमाला के परनाना कोई और नहीं बल्कि फवाद खान ने प्ले किया है, विच मीन्स कि नेक्स्ट एपिसोड में हमें फवाद खान की एंट्री मिलेगी। फिर आयशा की ड्राइंग को भी हमें यहाँ दिखाया गया, जिसे ऑलरेडी हमने थर्ड एपिसोड में देख ही लिया था। यहीं पे उसकी नानी बताती है कि उसे पता है कि कमाला जिन है, लेकिन वो ये भी बोलती है कि जिन होने ना होने से क्या फर्क पड़ता है, ये तो बस जेनेटिक है। इम्पोर्टेंट ये है कि जो बैंगल है वो कमाला को कुछ बताना चाहती है, कुछ दिखाना चाहती है, और इसीलिए उसने उन्हें कराची बुलाया। फिर इसके बाद नेक्स्ट डे एक पूरा सीक्वेंस रहता है जहां सबने पसूरी सॉन्ग सुना ही होगा एंड हर एपिसोड की ही तरह यहाँ भी कई सारे फेमिलियर सॉन्ग्स हमें सुनने को मिले हैं, जो कि आप अभी स्क्रीन पे देख रहे हो। बट टू बी ऑनेस्ट, अब मुझे ये फील होने लगा है कि इन सॉन्ग्स का ओवर यूज किया जा रहा है। मुझे तो यार ये फील हुआ कि जहाँ जरूरत नहीं भी होती वहां भी गाना बजने लगता है। एक दो बार सही था, बट एक ही एपिसोड में 5-6 सॉन्ग्स मुझे कुछ ज्यादा लगा, लेकिन आप लोग का अलग ओपिनियन हो सकता है। खैर, नेक्स्ट डे कमाला अपने कजिन्स के साथ सिटी घूमने निकल जाती है, जहां इस शॉट में आप एक बंदे को उसकी फोटो लेते देख सकते हो, और यहीं पे एक क्यूआर कोड भी है जिसको स्कैन करने पे आप मिस मार्वल की एक कॉमिक फ्री में पढ़ सकते हो। मैंने ऑलरेडी डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दिया है, तो इंटरेस्टेड हो तो जरूर पढ़ना। इसके बाद कमाला अपने कजिन से अलग होकर कराची के रेलवे स्टेशन पे पहुंचती है एंड इवन यहाँ वो ब्रूनो को दिया हुआ मास्क भी लगाती है। वैसे यहाँ में एक वॉल पे एंटमैन का म्यूरल भी दिखता है, जिसमें उर्दू में चींटी की तरह ताकत लिखा है एंड नीचे आप देख सकते हो आर्टिस्ट का नाम भी मेंशन है, सायरा हुसैन आफ्टर एड्रियन एल्फोना, एंड इन रियल लाइफ एड्रियन एल्फोना कॉमिक बुक्स में मिस मार्वल के आर्टिस्ट हैं। फिर यहीं पे एंट्री होती है करीम की, जो कि कह सकते हो कि रेड डैगर है। वैसे करीम का लुक तो कॉमिक एक्यूरेट है, फिर भी मुझे रेड कलर के मास्क से डेयरडेविल की इलेक्ट्रा याद आ गई। यहाँ दोनों के बीच हमें एक छोटा सा फाइट सीक्वेंस दिखाया गया एंड दोनों एक दूसरे का मजाक भी उड़ाते हैं, जिसमें कुछ हिडन डिफरेंसेस हैं। जैसे कि पहले करीम कमाला के अमेरिकन सुपर हीरो होने का मजाक उड़ाता है, जिसमें कमाला बोलती है कि वो कनाडियन भी तो हो सकती है, एंड इन रियल लाइफ एक्ट्रेस इमान वेलानी कनाडा में रहती हैं। देन अभी कुछ दिन पहले मैंने ब्रह्मास्त्र का ट्रेलर देखा था एंड लिटरली ये सीन देखकर मुझे वही याद आया। कौन हो तुम? क्या हो तुम? Who are you? What are you? फिर यहीं पे जब दोनों के बीच सब कुछ सॉर्ट आउट हो जाता है एंड करीम श्योर हो जाता है कि कमाला क्लैंडस्टाइन से नहीं है, तो वो उसको अपने साथ एक सीक्रेट टाइप के लोकेशन पे ले जाता है, जो कि एबीसी चाइनीज रेस्टोरेंट के अंदर है। एंड ये रेस्टोरेंट कराची में बहुत फेमस था, अभी है कि नहीं मैं श्योर नहीं हूँ, बट फॉर श्योर कोई कमेंट में बता ही देगा। वैसे इस सीक्रेट लोकेशन पे घुसते ही करीम एंशिएंट वन का डायलॉग ओपन योर आईज भी बोलता है, और यहीं हमें इंट्रोड्यूस किया जाता है रेड डैगर से, और साथ ही एंट्री होती है फरहान अख्तर के कैरेक्टर वलीद की। वैसे जब करीम रेड डैगर को मेंशन करता है तो कमाला उसे पाकिस्तानी बॉय बैंड बोलती है। एंड अगर आपको याद हो तो जब निक फ्यूरी ने टोनी स्टार्क को अवेंजर ज्वाइन करने बोला था, तब टोनी ने भी ऐसे ही कुछ बोला था। Told you I don't want to join your super secret boy band. अब आगे की इस पूरे इंटरैक्शन से कुछ इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन निकलकर सामने आते हैं। पहले तो रेड डैगर के बारे में ये पता चलता है कि एक टाइटल है, एक मैंटल है, जिसके लिए कई वॉरियर्स एक साथ आते हैं एंड इनका काम होता है अनसीन से लोगों को प्रोटेक्ट करना। लेकिन यार यहाँ वॉरियर्स के नाम पे हमें बस 2 लोग दिखाए गए। देन यहाँ ये भी रिवील किया जाता है कि क्लैंडस्टाइन को आप जिन नहीं बोल सकते, वो वैसे जिन नहीं है जो कि आपके रिलीजियस टेक्स्ट में डिफाइंड है। यहाँ मजाक में वलीद ये भी बोलता है कि अगर थॉर भी हिमालय पे गिरा होता तो यहाँ के लोग उसे जिन बोलने लगते हैं। देन इसके बाद क्लैंडस्टाइन के नूर डायमेंशन के बारे में भी रिवील किया जाता है कि कैसे उनका और हमारा वर्ल्ड एक साथ एग्जिस्ट करता है पैरेलली,
एंड मैंने नोटिस किया कि यहाँ जो स्ट्रक्चर दिखाया गया है वो काफी सिमिलर है इनह्यूमंस के आइलैंड एटिलन से। और सिंस कॉमिक्स में मिस मार्वल इनह्यूमन है तो हो सकता है कि न्यू डायमेंशन का लुक वहीं से इंस्पायर हो। वैसे जिस रिस्क के बारे में ब्रूनो ने पहले मेंशन किया था कि इफ कमाला क्लैंडस्टाइन को उनके डायमेंशन में जाने के लिए हेल्प करेगी तो एक बड़ा धमाका हो सकता है। और उसी रिस्क को वलीद के कैरेक्टर ने एक्सप्लेन किया कि कैसे एक पर्दे की तरह दोनों वर्ल्ड में बैरियर है एंड इफ क्लैंडस्टाइन बैंगल के हेल्प से अपने डायमेंशन के लिए पोर्टल खोलेंगे तो उनका वर्ल्ड पूरी तरह से डिस्ट्रॉय हो जाएगा। नेक्स्ट एक इंटरेस्टिंग शॉट मिलता है DODC मैक्स प्रिजन का, जिसमें क्लैंडस्टाइन को डिपार्टमेंट ऑफ डैमेज कंट्रोल पकड़ कर ले जा रहे हैं। और ये जो प्रिजन है वो हमें शी-हल्क के ट्रेलर में भी दिखाया गया है जहां एबॉमिनेशन को रखा गया है। वैसे यहाँ से क्लैंडस्टाइन भाग जाते हैं एंड सिंस कामरान ने उन्हें धोखा दिया था तो उसे भी अकेले ही छोड़ दिया जाता है, जो आई गेस एक्सपेक्टेड भी था। देन इसके बाद एक पूरा डीप मीनिंग वाला सीक्वेंस होता है कमाला एंड उसकी नानी के बीच, बेसिकली अपने आइडेंटिटी के कंफ्यूजन को लेकर। बट इंटरेस्टिंग है कि यहाँ उसकी नानी ने मेंशन किया था कि कैसे किसी ओल्ड ब्रिटिश इंग्लिशमैन ने बॉर्डर बनाया था एंड ये एक रियल लाइफ रेफरेंस है सिरिल रैडक्लिफ का, जिसने कि इंडिया एंड पाकिस्तान के बीच का बॉर्डर डिजाइन किया था, जिसे रैडक्लिफ लाइन भी बोलते हैं। आई गेस ये बात तो सबको पता होगी ही। इसके आगे की सीन में कमाला अपने पावर्स को एक्सप्लोर ही कर रही होती है रेड डैगर्स के पास एंड क्लैंडस्टाइन वहां हमला कर देते हैं। एंड टू बी ऑनेस्ट मुझे ये पूरा सीक्वेंस उतना कुछ खास नहीं लगा, मतलब बहुत लंबा चेज सीक्वेंस था। इन बिटवीन वलीद का कैरेक्टर भी मारा गया, एक दो क्लैंडस्टाइन के मेंबर्स भी मारे गए एंड जब नजमा ने कमाला के बैंगल पे हमला किया तो अगेन हमें वो ट्रेन वाला विजन प्रॉपरली दिखाया गया। भाई इस बार कमाला तो ट्रेन के सामने ही पहुंच गई, लेकिन अगेन इसी क्लिफ हैंगर के साथ फिर से ये एपिसोड का एंड हो गया और शायद मेरे लिए यही डिसअपॉइंटिंग था, क्योंकि मेरा होप था कि एटलीस्ट यहाँ कुछ रिवील किया जाएगा, मतलब कुछ प्रॉपर डिटेल्स पता चलेंगे। लेकिन सेकंड एपिसोड से ही उस ट्रेन पे आयशा के साथ क्या हुआ है उसकी मिस्ट्री को खींचा जा रहा है, तो एक ही क्लिफ हैंगर को ये लोग बार बार रीयूज कर रहे हैं। चलो इस सस्पेंस के बारे में तो आगे के एपिसोड में पता चल ही जाएगा, लेकिन फरहान अख्तर और फवाद खान जैसे एक्टर्स को बस छोटे से कैमियो के लिए मूवी में लिया गया है, ये भी थोड़ा डिसअपॉइंटिंग है। और ऐसे कई सारे सीन्स थे इस एपिसोड में जो अगर नहीं भी होते तो काम चल जाता, जिससे कि मुझे ये एपिसोड थोड़ा लंबा लगा। और इन्हीं सब रीजंस की वजह से मुझे अभी तक के बाकी एपिसोड्स में ये एपिसोड सबसे वीक लगा। तो होप सो कि आपको मेरा ये वीडियो अच्छा लगा होगा। इफ हाँ तो लाइक करना, शेयर करना एंड एज ऑलवेज सब्सक्राइब करना। पिछले एपिसोड का ब्रेकडाउन देखने के लिए ऊपर वाली वीडियो देखें एंड ब्रह्मास्त्र पे मेरा वीडियो देखने के लिए नीचे वाली। मैं जल्दी नया वीडियो लेकर आऊंगा। टिल देन बी देसी बी नर्ड।